5:35 हो चुके हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी का अपडेट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का एवरेज क्लोजिंग आया 35,191। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पहले एक बात ध्यान में रखना कि देखो यहाँ पे हमने एक चैनल बनाया था, मैंने कल बोला था आपको, इस चैनल का सबसे ऊपरी छोर आता है 35,465 और एक छोर आता है यहाँ पे हमने बनाया था 35,325 से 35,365 का। ठीक है, तो मार्केट ने एक समय पे, मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल, ये बैंक निफ्टी के मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट ने एक समय पे क्या किया कि इस ऊपरी छोर को टच तो किया मगर फिर उसको सस्टेन करने में नाकामयाब रह गया। और जिस तरह से मुझे अनुमान था कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, कॉल राइटर उस वक्त वहां पे बहुत संख्या में खड़े थे, तो मुझे अनुमान था कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। मगर इसने क्या किया कि पहले ये जो कैंडल बनाई वो 35,297 यानी 35,300 का स्तर तोड़ के ऊपर भागा 12:30 को, और 1 घंटा यानी कि एक कैंडल 15 मिनट की, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तो ये चौथे कैंडल में यानी कि 1:15 बराबर 1:15 यानी 12:30 की कैंडल जो थी वो ब्रेकआउट दिया था 35,300 के ऊपर, जो मुझे अपेक्षा थी कि 35,450 से 465 या 35,400 से 35,465 का जोन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो बैक टू बैक रेजिस्टेंस थे, तो उसने क्या किया कि एक बार 35,450 का 35,000 35,477 का एक हाई लगाया, और उसके बाद जो सस्टेन होना नहीं था, जो बहुत बड़ी कॉल, इसमें कॉल राइटिंग की कॉल पोजीशन दिख रही थी, कॉल राइटर्स खड़े, तो ऑब्वियसली वहां पे नीचे आया। आखिर में क्या हो गया कि इस चैनल के ऊपर अगर वो निकल जाता था, इस चैनल का ब्रेकआउट, मैंने आपको बोला था कि इस चैनल के ऊपर ट्रेड आना चाहिए था, क्लोजिंग आना चाहिए था, वो था 35,325 375 के बीच वाला जोन। मगर यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ पे इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया। मैंने कल ही बोला था ना, ये लाइन इसके लिए टांगी थी कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो आपको 35,555 35,550 तक के, 35,550 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते थे, मगर वहां पे सस्टेन नहीं हुआ और वो सीधा नीचे आ गया। ठीक है, अब नीचे आने के बाद आखिर के कुछ मिनट्स में मुझे खुद एक्चुअली सरप्राइज किया। अगर मैं ये 5 मिनट का इसमें, यहाँ पे मैं अगर 5 मिनट लगाता हूँ, तो आई एम एक्चुअली वेरी शॉक कि ये जो जिस तरह से गिरावट आई है बॉस, ये ट्रैप नहीं है, ये क्लियर कट बता रहा है। देखो ये 5 मिनट की सारी कैंडल से, ठीक है, इस 5 मिनट के अगर कैंडल में आप देखोगे तो बहुत भयंकर बिक वाली इस तरह से आई है, जहां पे 35,477 से एक बार वो नीचे आया, और करीबन इस जोन में, यानी इस जोन था 1:35 को, 1:40 से लेके 3:05 तक या 3:10 तक आप पकड़ लो, 3:10 तक उसका हाई था 35,300 के घेरे में था मार्केट। मगर अचानक में आखिर की जो 4 कैंडल बनी 5-5 मिनट की, 1 2 3 4, उन्होंने ब्रेकडाउन क्लियर कट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ही कल मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट ला सकता है, चैनल के नीचे का छोर इसने तोड़ दिया है। मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से आखिर के कुछ मिनट्स में, अगर मैं 1 मिनट के कैंडल भी टांगता हूँ यहाँ पे, तो आप देख लेना। इसके लिए मैंने आज पहला बैंक निफ्टी के लिए वीडियो बना कि जो काउंटर वीक है, जिसमें हमको मुनाफा मिल सकता है, उस काउंटर के बारे में थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे। तो देखो आखिर के, एक मिनट, थोड़ा इस कैंडल को मैं या आखिर की कैंडल से 1-1 मिनट की अगर मैं इसका टॉप देख लेता हूँ यहाँ पे 3:07 का, तो इसका टॉप था 35,300। ठीक है, 3:07 का इसका टॉप था 35,300, और आखिरी निचली वाली जो ट्रेड हुई, एकदम निचली वाली, वो हुई थी 3:24 को, उसका लो था 35,046, यानी 250 पॉइंट की गिरावट। तो ये जो गिरावट है, ये ऐसा नहीं कि एफआईएस माल छोड़ के गए और आपको मंदी में लाए, इस तरह की गिरावट नहीं। ये क्लियर कट लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, जो 15 मिनट के कैंडल में आपको मैं ठीक ठाक से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो कल कल क्या स्ट्रेटेजी लेनी है वो हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए मैंने पहले बैंक निफ्टी का चुनाव किया, क्योंकि जो काउंटर वीक है वो कल हमको अच्छा मुनाफा करके देगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो लो है 3:15 का जो लो है 35,046, लिख के रखो यार, लिख के रखो। ये जैसे ही कल टूटता है 35,046 का, स्पॉट में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था, मैंने आते टाइम मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने बताया था कि आज शॉर्ट मत करो। उसका रीजन ये था कि अगर ये आखिरी ट्रेड आप देख रहे हो 35,046 की, एक बार फिर 1 मिनट की कैंडल लगा देता हूं,
बराबर नहीं, ये 1 मिनट की कैंडल है। इसके आखिरी ट्रेड अगर आप देखोगे इस कैंडल की, तो इसका ओपन था 35,087, 1 मिनट की सारी कैंडल है ये, ठीक है। और इसका आखिरी ट्रेड हुआ है 35,068। तो इसके लिए मुझे डर था कि ये जो वैल्यू आएगी ये एवरेज ट्रेडिंग की वैल्यू आएगी जब काउंट होगा, क्योंकि आखिरी 16 मिनट में मार्केट टूटा है, ठीक है। तो पूरे दिन भर की जो एवरेज वैल्यू है वो मोर देन 35,150 के ऊपर आएगी, इसके मुझे पूरा पूरा मुझे शक था। इसलिए मैंने लोगों को बोला, मेरे क्लाइंट्स लोग को भी बोला कि कल बैंक निफ्टी में जैसे बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में खुलता है तो आपको शॉर्ट ही लेना है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा, तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं वापस एक बार आपको बैंक निफ्टी के लिए चार्टिंग पे लेके जाता हूँ। तो देखो ये है बैंक निफ्टी का 200 ईएमए 35,000 35,805। अब बराबर है वो तीन, हाँ। तो ये है बैंक निफ्टी का 200 एमए जो आप आ रहा है 35,376, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे, ये अगर आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन का हाई है 35,376। तो इस लाइन के नीचे सबसे पहले मार्केट ने क्लोज किया है। तो अब ध्यान रखो, जब तक मार्केट 35,400 या 375 के जोन के ऊपर निकलता नहीं, आप शॉर्ट में बने रहो मार्केट में। बैंक निफ्टी ने तो एटलीस्ट वीकनेस लाके छोड़ी है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आपको कल क्या करना है, तो इसका अगर लो टूटे, इस कैंडल का किधर गया भाई, इस कैंडल का अगर लो टूटे 35,046 का, तो बैंक निफ्टी में आप तुरंत तुरंत बोल रहा हूं मैं, तुरंत एक झटके के साथ आप शॉर्ट पोजीशन में आ जाओ, सेल में आ जाओ। आपको कहां तक के टारगेट मिलेंगे, तो मैं कल ही बताया था आपको कि सबसे पहले टारगेट इस लेवल के मिलेंगे आपको, 34,600 से लेके 34,800 तक के लेवल के टारगेट कल ही आपको दिखने हैं, कल ही दिखने हैं। मुझे तो लग रहा है कि कल कहीं 34,700 के टारगेट ना आपको देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि कल अगर 30 इस लेवल का अगर नीचे की लेवल को अगर तोड़ दिया 35,046 के लेवल के नीचे, भाई 5 मिनट की भी कैंडल बन गई ना इसकी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्रेक डाउन दिया, आपको क्लियर दिख रहा है ना, एक चैनल का ब्रेक डाउन आ चुका है। ये एक सेफ जोन था, इसके अंदर जब तक था ठीक था। क्लोजिंग भले ही एवरेज क्लोजिंग 35,191 दिखा रही है, पर लास्ट ट्रेड कहाँ पे हुई है लास्ट कैंडल की, तो 35,046 से 70 के बीच में हुई है। तो अगर 35,046 टूटता है तो आपको इमीडिएटली पहले ये टारगेट के लिए खेलना है 34,900। ये भी स्तर टूटता है तो आपको 34,650 तक के टारगेट कल के ही दिन में बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी वीक ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने फिर एक बार अपने 200 डीएमए को टच तो किया मगर सस्टेन नहीं किया। बॉस मुझे तो बैंक निफ्टी में आने वाले दिन में, मैं आपको अगर सही बताऊं, तो मुझे बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में, देखो थोड़ा टारगेट आपको सुन के अजीब लगेगा, पर मुझे 32,000 से लेकर 32,500, 500 से लेकर 33,000 तक के, पहले तो ये तो लेवल दिख ही जाएगा। और 34,065 टूटा ना, 34,045, तो ये जो लो था, ये लो था 34,001, 34,001, एक मिनट, हाँ 35,046 अगर टूटा तो आपको ये तो पक्का मिलेगा इमीडिएट टारगेट, 34,001 तक का टारगेट तो मुझे लगता है इमीडिएटली मिलेगा आपको। तो बैंक निफ्टी में कॉशियसली काम करना। चलो निफ्टी की तरफ जाते हैं, ज्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी भी एक सीमित दायरे में ट्रेड किया। अच्छी बात क्या है, पहले पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं निफ्टी में, कि निफ्टी ने जो सुबह का जो लो था 17,015, जो 11:15 को मारा था, ठीक है, उसको एक भी बार पूरे दिन में ब्रिज नहीं किया। और इंपॉर्टेंट बात है कि ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, जो कल का जो निफ्टी का स्तर था 17,000 क्लोजिंग था ना, 16,970 का, 968 का क्लोजिंग, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली निफ्टी जब 17,000 के लेवल के ऊपर ओपन हो गया आज मॉर्निंग में, उसके नीचे एक भी बार नहीं गया है, एक भी बार दिन में। जो भी वो ट्रेड आया था 11:15 को, जो लो बना था वो भी 17,015 का था। तो निफ्टी में ये बात मुझे बहुत एकदम सरप्राइज कर रही है कि मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ पकड़ के रखी है, खास करके निफ्टी ने, खास करके निफ्टी ने। तो निफ्टी का अगर मैं ये चार्ट देखने जाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी अपना आज क्लोजिंग क्या है, ये निफ्टी क्लोजिंग है 17,072। तो निफ्टी ने क्या किया है कि अपना 10 ईएमए के ऊपर आज क्लोजिंग किया है, राइट, बहुत अच्छी बात है।
अब ये ट्राई करेगा, अब ये ट्राई करेगा इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, मगर मामला पेंच अभी भी फंसा है। आपको 18,000, लोग बोले ना भाई 18,000 दिखेंगे यार, 18,000 दिखेंगे, तो भाई जब तक ये 50 ईएमए के ऊपर निकलता नहीं, देखो आज भी 50 ईएमए की लाइन है ना, ये देखो ये काली लाइन जो आपको दिख रही है, ये काली लाइन, ये 50 ईएमए की लाइन है और उसके नीचे 10 और 20 ईएमए ट्रेड हो रहा है। तो ये अभी भी मार्केट में परिस्थिति ठीक नहीं, अभी भी बियर मार्केट ही चल रहा है। इस बात को गांठ साठ बांध के रखो कि बड़े बड़ी तेजी में ना जाओ मत, क्योंकि 50 ईएमए अभी भी 10 ईएमए और 20 ईएमए 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये एडजस्टमेंट होता नहीं, तब तक मार्केट में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी आने की आशंका है। हाँ, अगर ये 17,377 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर मार्केट में आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे लेवल देख सकते हैं। तो मार्केट में निफ्टी में आज क्या होगा, तो निफ्टी में आज बना है ये स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, इसको आप डोजी भी बोल सकते हो। अच्छा, इसका ओपन क्या था, ओपन था भाई 17,067 और क्लोज है 17,072। तो ये परफेक्ट परफेक्ट डोजी बनाई है, ठीक है, ये परफेक्ट डोजी बनाई, इस ये काम ही करता है ट्रेंड रिवर्सल का, इसको आप स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो। अब कल क्या कल क्या होगा, तो एक सीधी सादी बात है, कल अगर 17,015 का लो कटता है तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि हम फिर इस लेवल तक आने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, पर मैं फैक्ट के ऊपर काम करता हूँ। फैक्ट मेरे को बता रहे कि अगर हम कल इस डोजी का लो तोड़ दिया जो है 17,015 का, ठीक है, तो तैयारी करना, हम लोग फिर 16,500 की तरफ जाएंगे। मगर 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 अगर मार्केट ने इसका जो हाई है, ये क्या हाई था 17,118 का ना, देख लेते हैं इस कैंडल का हाई क्या था। इस कैंडल का हाई 17,118। तो अगर ये कंफर्मेशन चाहिए है मंदी की तरफ, तो इसका लो टूटना चाहिए, और कंफर्मेशन चाहिए ऊपर की तरफ, तो इसका हाई 17,118 कल ही टूटना चाहिए, कल टूटना ही चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से एक साइड टूटेगी, वहां से आपको 300 पॉइंट का फॉल या 300 पॉइंट का राइज अपने को देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पे भी जाता हूं, तो मैं 3 साल का वीकली कर लेता हूं। 3 साल के वीकली, अच्छा 2 साल का कर लेता हूं, और क्लियर दिखेगा ना। अगर मैं 2 साल का वीकली आपके सामने करने जाता हूं, तो देखो यहाँ पे अभी भी ये तो हैमर बना है यार, वो भी बुलिश हैमर बना है, ठीक है ना। तो ये बुलिश हैमर बना है, ये ट्रेंड रिवर्स करने की प्रयास में है। वीकली चार्ट में तो निफ्टी बहुत सुपर बुलिश बता रहा है। बात वही है कि आज का इसका जो ये पूरे दिन इस दायरे में जो ट्रेड किया है 17,072 का, 17,000 से लेके 17,072 का, तो ये बहुत सरप्राइज मूव था कि निफ्टी ने सस्टेन किया। हमें लगा नहीं था सस्टेन करेगा, बिकवाली आएगी, पर कल देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज एक दिन आया तो हमको कंफर्मेशन नहीं है, एक दिन हम विश्वास नहीं रखते, और कल तो आपको मालूम है फ्राइडे, पूरे वीक की आज, अगर कल पूरे वीक की हाई लग जाती है, कल पूरे वीक की, इस वीक की अगर हम हाई देखेंगे निफ्टी की इस वीक की हाई क्या है इस वीक की हाई निफ्टी की वही है 17,118। तो कल अगर 17,118 की इस वीक की हाई लग जाती, तो आप समझ जाना कि हमको पहला टारगेट 17,375 जो अपना 50 ईएमए जो आता है, जो आपको यहाँ पे बताया ना, ये वाला 6 मंथ्स डेली, ठीक है। तो आपको ये पहले टारगेट के लिए, ये फाइनल टारगेट है मेरा 17,377 तक आपको आने वाले दिन में दिख सकते हैं। कब, अगर कल इसका लो नहीं तोड़ा तो, अगर इस कैंडल का लो तोड़ दिया तो कंफर्मेशन है कि मुझे आने वाले दिनों में 16,500 के फिर एक बार दर्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो कल के लिए लेवल वही है। अच्छा, कल के लिए आपको लॉन्ग में कब आना है ना, कल के लिए आप लॉन्ग में कब आओगे, तो सीधी बात है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलती है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, यहाँ पर 17,118 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो आपको बेशक कल के दिन में बहुत अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, जो आपको सबसे पहले 17,180 से लेके 17,200 तक के करीब लेके जाएगा। वहां से फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या सही में मार्केट में कुछ नए बदलाव आ रहे, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। तो वीकनेस कब है, 17,015 के नीचे ठोको,
बाय कब करो, 17,118 के ऊपर अगर 15 मिनट की एक कैंडल बनती है तो इमीडिएटली आपको 17,155 से 17,160 और 17,160 अगर सस्टेन किया तो 17,180 से 17,200 तक के लेवल कल देखने को मिलेंगे। मगर अगर कल 17,015 का लो तोड़ दिया तो फिर जय श्री राम, डूब गई नैया, बीच भर में आपको ये फिल्म की पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी मंडे की पिक्चर की। तो वीडियो को कर रहा हूँ यही पे खत्म। अच्छा, थोड़ा सा इसमें भी नजर डालते हैं कि ये एटीपी क्या बोल रहा है। तो यार एटीपी निफ्टी का 17,086 है और फ्यूचर 17,060 के नजदीक क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मामला अभी भी बुल्स के पक्ष में निफ्टी को लेके। मगर यार अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी, मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, बैंक निफ्टी कल के पिक्चर का विलन जरूर रह सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के देखते हैं, अरे बाप रे, यहाँ पे बहुत 35,315, 35,315 एटीपी है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, और बैंक निफ्टी 35,130, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप पकड़ लो यहाँ से 200 180 पॉइंट, 185 बराबर ना, 35,130, 35,230 और 35,330, तो 185 पॉइंट नीचे है। तो ये इशारा कर रहा है कि अगर मेरे सारे कैलकुलेशन सही में अगर काम कर गए कल, तो आपको सबसे पहले इस लेवल के दर्शन 34,900 से लेके 34,800 के दर्शन कल ही आपको दिखने हैं। और मुझे लगता है कल आपको 35,800 तो पक्का दिखना है। अगर एक बार 34,800 के दर्शन पक्के होने हैं, अगर 35,046 का लो तोड़ दिया तो कहानी खत्म। ठीक है, तो वीडियो को कराओ ये पे खत्म। होप सो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा ज्यादा लाइक तो दे दो यार, वीडियो देखते हो, व्यूज भी आ रहे 180, थोड़ा सा लाइक दे दो तो चैनल को भी ग्रोथ होगा, तो मैं भी थोड़े अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा। ठीक है, एक सैटरडे को इस दिन इस बार में ऑप्शन के डीप इन द मनी और कैसे एफआईएस डेटा को हम लोग प्रिटेंड करके उसको उसको एक्चुअल में हम लोग क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए, उसको कैसे हम लोग देखने चाहिए कि आने वाले अगले दिन में इसको कैसे लेना चाहिए उस डेटा को, कि कैसे मार्केट में आने वाले दिनों में ट्रेड हो सकती है। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो फिर मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपकी सेवा में लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।